आज हम आपको बताते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से तो आप ये बात जानते हैं कि कोई भी बॉडी हो या कोई भी सिस्टम हो, अब उस पर बहुत से फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस मिल करके कुछ नेट फोर्स बनेगा। दिस इज़ द नेट फोर्स। आपको ये पता है एज पर न्यूटन सेकंड लॉ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। ठीक है, किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज वो उस पर लगने वाले नेट फोर्स के बराबर होता है। ओके, अब ज़रा इस हिसाब से आप सोचो कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए, ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो होगा। अच्छा, ये ज़ीरो हो गया। अब ये बताओ डेरिवेटिव किसका ज़ीरो होता है? ये डेरिवेटिव ज़ीरो आया ना, डी अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो, तो डेरिवेटिव किसका ज़ीरो होता है? आंसर इज़ डेरिवेटिव उसका ज़ीरो होता है जो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये जो P है ना, P लीनियर मोमेंटम, ये P क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है आपके सामने। न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से जो हमें एक सिंपल सा रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिल गया है। तो रिजल्ट बहुत सिंपल, लेकिन जो चीज़ असल में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हाँ, तो हमें मिल क्या रहा है? मिल ये रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पर, किसी भी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो है तो फिर उस बॉडी का, उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मतलब कंजर्व रहता है। राइट, बस इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? According to this principle, if the net force acting on a system is zero, then the linear momentum of that system remains constant. It remains conserved. Okay? तो बस आपको ये बात याद रखना है कि अगर F net ज़ीरो हो जाए तो फिर P होगा constant. Very simple. This is the principle of linear momentum conservation. अब ज़रा इससे रिलेटेड एक चीज़ है, एक एग्जांपल आपको देते हैं, वो बात आप समझ लो। देखो, एक फ्री स्पेस में एक बॉडी है और फ्री स्पेस में ये दूसरी बॉडी है। ये चलते हुए आई और ये चल रही थी, ये तेज़ी से पीछे से चलते हुए आ रही है। कुछ मोमेंटम इसमें है, कुछ मोमेंटम उसमें है। अच्छा, इसमें मोमेंटम है P1 और इसमें मोमेंटम है, बल्कि हम ऐसे लिख लेते हैं, इसका मास है मान लो m1, वेलोसिटी है u1, तो टक्कर से पहले इसका मोमेंटम कितना है? m1 u1। टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी है u2, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? m2 u2। इसका मास है m2। इनमें टक्कर हो रही है। जब टक्कर होगी तो इनमें कांटेक्ट बनेगा, और अगर कांटेक्ट बनेगा तो फिर ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। तो इस बॉडी ने अगर इस बॉडी पर फोर्स F लगाया है तो ये बॉडी इस बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। अगर ये F है तो वो माइनस F, और वो F है तो ये माइनस F हो जाएगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाउ दिस इज़ द बॉडी A, दिस इज़ द बॉडी B। A और B में टक्कर हुई। ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, ड्यूरिंग द कोलिजन, इनमें आपस में फोर्स लग रहा है। टक्कर के बाद ये बॉडीज सेपरेट हो गई। मान लो कि टक्कर के बाद A का वेलोसिटी है v1 और B का वेलोसिटी है v2, ये B का वेलोसिटी है। तो टक्कर के बाद A का मोमेंटम बना m1 v1 और टक्कर के बाद B का मोमेंटम बन गया m2 v2। अब देखो, अगर हम सिर्फ बॉडी A की बात करें, और ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों बॉडीज़ हैं ये फ्री स्पेस में है, ये किसी भी आसपास में कोई सरफेस नहीं है इनके, या और भी कुछ नहीं है जो इस पर फोर्स लगा सके, एकदम सब तरफ से फ्री है। जब किसी सरफेस पर चल रही होंगी तो फिर कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, वो बताएंगे आपको हम बाद में। ओके, सो
कंसिडर ओनली दिस बॉडी ए। ड्यूरिंग द कोलिजन ए पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। सिर्फ ए की बात करें तो उस पर फोर्स लग रहा है, और अगर फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। देखो F0 तो मोमेंटम कांस्टेंट, इसी का ये मतलब निकलता है। नॉट ज़ीरो का मतलब नॉट कांस्टेंट। अगर फोर्स ज़ीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब अगर फोर्स लगेगा तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। इनफैक्ट फोर्स जब लगता है ना तो वो मोमेंटम को चेंज करता है। मोमेंटम चेंज होता ही तब है जब फोर्स लगता है। फोर्स ही होता है जो मोमेंटम को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एफ नेट इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो किसी बॉडी पर जब फोर्स लगता है ना तो वही फोर्स होता है जो मोमेंटम को चेंज करता है, उसका रेट ऑफ चेंज फोर्स के बराबर होता है। तो देखो ए पर फोर्स लगा तो ए का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। सिर्फ ए की बात करोगे नहीं रहेगा। अच्छा बी को देखो, बी पर भी फोर्स लग रहा है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, तो कोलिजन में बी का मोमेंटम बदल जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ए और बी को मिला करके बात करें, ए एंड बी कंबाइन टुगेदर, ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम क्या है? ए प्लस बी, दिस इज़ द सिस्टम। तो अगर हम ए प्लस बी इस सिस्टम की बात करें तो बताओ मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो अब हमारा सिस्टम ए और बी मिल करके हो गया, तो यानी कि ये जो एफ है वो भी इसी सिस्टम पर लग रहा है, और ये जो माइनस एफ है वो भी इसी सिस्टम पर लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया? ज़ीरो। और नेट फोर्स ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब जितना मोमेंटम टक्कर से पहले है, टक्कर से पहले मोमेंटम कितना है? ये है। उतना ही मोमेंटम टक्कर के बाद होगा टोटल। टोटल टक्कर के बाद मोमेंटम कितना है? तो देखो कोलिजन के बाद का मोमेंटम और कोलिजन से पहले का मोमेंटम, ये दोनों क्या है? इक्वल। A plus B combined together, for this system the momentum is conserved because in the impact, during the collision, just because of this collision the momentum is not changing for the system A and B. So if we are considering A and B combined together, the net force on this system will be zero, and that's why for the system A plus B, A and B, the momentum is constant, it is conserved. So before the collision, whatever is the linear momentum, total linear momentum of A and B, and the momentum after the collision, these two momentums, they are equal.